जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तुझ में मेरी मैं रमी, जो सागर में निज भेद में भिन्नता, सब तूने केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे मेरा मुझ में मधुर रस, जो है सो तव प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर कहे तू ही तू, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मेरे मन में तू बसे, मेरे मोहन राम, तेरे मधुर में चाप में तुझको मिले विश्राम, केवल तू मेरे राम, 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 केवल तू मेरे राम।
श्री प्रवचन पीयूष जी। पश्चात जैन यति। जब मैं 17 वर्ष का था तो मुझे जैन साधुओं की संगति प्राप्त हुई। उनके उपदेश से मैंने घर त्याग कर उनके साथ रहना आरंभ कर दिया। साधक की अवस्था में जैन मुनियों के संग 1 वर्ष तक रहा। जब मेरी आयु 19 वर्ष की थी मैं जैन यति बन गया। जैन यति की अवस्था में मैंने जैन ग्रंथों का खूब मनन किया। मैंने श्री सोहनलाल जी जैन मुनि से प्राय सभी जैन ग्रंथ अध्ययन कर लिए थे। मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए जैन ग्रंथों के समझने में मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी। मुझे पढ़ाकर श्री सोहनलाल जी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। मैं उनका कृपा पात्र समझा जाता था। जब मैं 19 वर्ष का हुआ तो मुझे एक छोटा सा ग्रंथ अध्यात्म चिकित्सा नामक पढ़ने का अवसर मिला। उसमें आध्यात्मिक चिंतन और योग के संबंध में कई एक साधन लिखे हुए थे। अभ्यासी के लिए जहां अन्य अनेक साधन उसमें लिखे हुए थे, वहां ये भी साधन वर्णित था कि अभ्यासी के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर में विश्वास करे, उस सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप माने। मुझे इस साधन में बड़ी कठिनाई प्रतीत हुई। मैं ये तो चाहता था कि उस बुक के अनुसार अभ्यास करूं, परंतु मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं था। उसके अस्तित्व के विरुद्ध में युक्तियां बहुत दिया करता था, पर अभ्यास की लगन ने अंत में मुझे प्रभावित कर लिया। मैंने अपने आप को इस प्रकार संतुष्ट किया कि अभ्यास काल में ईश्वर विषय में मौन रहूंगा, उसके संबंध में वाद विवाद नहीं करूंगा। ऐसे नियम के साथ मैंने अभ्यास करना आरंभ कर दिया। उन दिनों मेरा चतुर्मास लुधियाना नगर में था। मैं रात के समय अभ्यास किया करता था। अभ्यास के समय मुझे अनेक अलौकिक बातें प्रतीत होने लग गई, जिससे मेरा विश्वास बढ़ गया और मुझे आप ईश्वर में श्रद्धा हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि परम पुरुष अवश्यमेव है। तब से मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब मैं जैन मत को त्याग दूंगा। इस मत में ईश्वर विश्वास नहीं है, इस कारण मैं इसका प्रचार और समर्थन नहीं करूंगा। पहले मुझे ईश्वरवाद के विरुद्ध चर्चा वार्ता करने का अधिक चाव हुआ करता था। जब भी कोई ईश्वरवादी मिल जाता, मैं उससे भिड़ जाया करता था और तर्क से उसे निरुत्तर करने का यत्न किया करता, परंतु ईश्वर विश्वास की हृदय भूमि में जड़ जम जाने से मुझे अपना सारा तर्क जाल बड़ा बोधा दिखने लगा। अपनी सभी युक्तियां सार रहित जान पड़ी। अपने अनिश्वरवाद के विचार मानस विकार प्रतीत होने लगे और अपने उस समय के मंतव्य निर्मूल और मिथ्या दिखाई दिए। साथ ही साथ जैन धर्म के आत्मवाद, मुक्तिवाद, स्वर्ग नरकवाद आदि तथा कर्मवाद से मेरा निश्चय उठ गया। मुझको ऐसा प्रतीत होने लगा कि ईश्वर भावना के आते ही मेरा सारा मतवाद का कोट आप धराशायी हो गया है। मेरे मतवाद की माला के सारे मन के बिखर गए। मेरी विचारधारा का प्रवाह सर्वथा बदल गया है। मेरे तर्क प्रमाण निरे प्रपंच हो गए और मेरी मानी हुई धर्म धारणा
अमूल चूल हिल गई। अभ्यास करने से मुझे ईश्वर कृपा का जो भी प्रसाद प्राप्त हुआ वह यद्यपि बहुत थोड़ा था, परंतु उसका उत्तम फल यह हुआ कि मैं पूरा आस्तिक बन गया और अधिक अभ्यास की मुझ में जिज्ञासा व लगन उत्पन्न हो गई। इस जिज्ञासा और लगन की भूख ने मुझे व्याकुल कर दिया। रात दिन मैं यही सोचने लगा कि संप्रदाय को छोड़कर जितना भी शीघ्र हो सके मैं हरिद्वार आदि धामों में जाकर संत जनों से भगवद आराधना के साधन सीखूं तथा साधन करके आत्म तृप्ति प्राप्त करूं। अपने हृदय का ये भेद मैंने अपने मित्र साधुओं पर प्रकट किया। स्नेह संबंध तथा मैत्री भाव जैन मुनियों ने उस समय जो प्रदर्शन किया वह मेरे लिए सदा स्मरण रखने की बात है। प्रेम वर्ष मुझे उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ यहाँ तू गुरु माना जाता है, सेठ साहूकार आकर तेरे पैरों पर सिर रखते हैं। इतनी पूजा और प्रतिष्ठा तुझे प्राप्त है जो सहज से प्राप्त नहीं हो सकती। इस कारण तुझे जैन संप्रदाय का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है और धर्म तो अपनी मन की भावना से संबंध रखता है। मन में तू जैसा चाहे वैसा मानता रहे, परंतु व्यवहार में जैन यति ही बना रहे। एक डेरे वाले यति ने मुझे यह भी कहला भेजा कि यदि त्याग वृत्ति आप छोड़ते हैं तो हमारे स्थान पर आ जाइए। इस स्थान की बड़ी संपत्ति है, उसका उत्तराधिकारी मैं आपको बना देता हूँ। मैंने धन्यवाद के साथ उनका कथन भी अस्वीकार कर दिया। मेरे ईश्वर संबंधी विचार वैदिक विचारों से मिलते थे। इस कारण मैंने ये निश्चय किया कि मैं जैन मत को छोड़कर आर्य समाज में प्रवेश करूं, जिससे अपने पुरातन धर्म को समझकर फिर किसी एकांत स्थान में आराधना साधना में जीवन व्यतीत करूं। मैंने भली भांति सोच विचार कर जैन मत छोड़ने की तिथि निश्चित कर ली। संवत 1948 सन 1891 दिसंबर 28 को मलेरकोटला पंजाब नगर में जब मेरी आयु के 30 वर्ष समाप्त हो चुके थे, मैं जैन मत को छोड़कर जैन यतियों से बड़े प्रेम और कृतज्ञता के साथ पृथक हो गया। उन मुनियों के उपकार मैं आज भी हार्दिक धन्यवाद के साथ स्मरण करता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जैन धर्म से। यहाँ से जब स्वामी जी महाराज जैन धर्म में रहे, राइट, वो उनका फर्स्ट था। अपने प्रारब्ध के अनुसार वे जैन मत में गए, उनके प्रारब्ध थे, राइट। हम जानते हैं कि वे उनका बचपन रुल खुल के जा रहा था, तो उन्हें इस तरह की साधुओं की संगति मिली जो कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छे से लाभ उठाया। और फिर हमने आज देखा कि कैसे स्वामी जी महाराज बहुत ही इंटेलिजेंट साधक हुए और उन्हें पढ़ाई में बहुत आनंद आता। और जैन में रहकर स्वामी जी महाराज को जब पुस्तक मिली तो अब वे ईश्वर में नहीं मानते थे। ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं कि स्वामी जी इतने बड़े संत होकर उनकी यात्रा कैसी शुरू हुई कि वो ईश्वर में नहीं मानते थे। और उन्होंने लेकिन उनको कष्ट हुआ जब वे पुस्तक पढ़ रहे और वहाँ से उनको अभ्यास की भी, क्योंकि साधन मिले कैसे करना है, तो उन्हें साधन मिले तो फिर उन्होंने वो साधन अपनाने शुरू किए और उसका अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने महाराज ने देखिए अपने मन को स्थिर रखने के लिए
क्योंकि वो तो इन रियल लाइफ तो वो बहुत सारे वाद विवाद करते, कि युक्तियां देते कि ईश्वर नहीं है रियल लाइफ में। अब रियल लाइफ में तो वो कर रहे हैं, अब प्रैक्टिस वो जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें तो कुछ और कहा है। तो फिर स्वामी जी ने कैसे अपने आप को समझाया कि मैं जब तक ये अभ्यास कर रहा हूं मैं ईश्वर के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, चुप रहूंगा। संकल्प लिया और इस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने परमेश्वर के बारे में कि वो नहीं है और युक्ति तर्क देने सब बंद कर दिए, चुप हो जाते। ये साधना की कमाई होती है कि जब हमें पता है कि हमें चुप रहना है, साधना की कमाई है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब इग्नोर करना है, कब बिल्कुल डंके की चोट पर कहना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर देना भी आवश्यक होता है बहुत बार, चुप रहना भी बहुत आवश्यक होता है बहुत बार, पर हर समय आप रिस्पॉन्ड ही ना करें वो सही बात नहीं होती। और किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं वो साधना दर्शाती है, या ये बात है। सो फिर ये बहुत सुंदर है कि अगर हमें कोई बात नहीं पता हम चुप रह सकते हैं, है ना। हमें अगर पूरी चीजें नहीं पता, हम उसमें अभी पूरी तरह नहीं उतरे तो हम चुप रह सकते हैं, हमें नहीं पता। ये कहना बहुत बड़ी बात होती है। फिर अब उनको अनुभूतियां होनी शुरू हो गई तो उनका विश्वास परमेश्वर में, जो कि वे नहीं मानते थे, वे बढ़ने लग गया। और बढ़ने लग गया तो फिर वो बिल्कुल ही अब उनका मन हो गया कि नहीं, अब वो क्या हो गए और सजग हो गए। किसके प्रति? जैन टीचिंग्स के प्रति। तो स्वामी जी महाराज ने देखा कि अरे इसमें तो ईश्वर पर भरोसा ही नहीं करते, इनमें स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, इनमें ये कॉन्सेप्ट है जो कि अब स्वामी जी महाराज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका अब नया अनुभव आ गया, इसलिए वो चीजें उन्हें सेटिस्फाई नहीं की। और फिर अब उन्होंने कहा नहीं, मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मुझे परमेश्वर के बारे में जानना है। तो उन्होंने छोड़ने की सोची। अब यहाँ पर भी उन्हें खूब प्रलोभन आए, और प्रलोभन आए कि अरे बहुत संपत्ति है, कीजिए ना, बहुत बहुत ऐसा है वैसा है, आप गुरु हैं यहाँ पर। हाँ, आप जो ये तो मन की बात है, अपने मन में ये चलाए रखिए, पर गुरु रहिए। पर स्वामी जी महाराज की ने अपना व्यक्तित्व ऐसा नहीं रखा था। सॉरी। कि वे करते तो कुछ और, सोचते कुछ और, ऐसा उन्होंने रखा ही नहीं था अपने आप को। सो फिर उन्होंने वहां से बड़े प्यार से, क्योंकि अब उन्हें साथ मिला था, कहाँ वे रुल खुल के पल रहे थे, इतने वर्ष का साथ, नॉलेज, पढ़ाई, सब कुछ, संस्कृत, सब कुछ मिला था। स्वामी जी ने वो चीजें ऊपर रखी और प्रेम से ही वहां से विदा ली। हम बच्चों को यहाँ पर बहुत सुंदर बोलते हैं कि आपने एक्सट्रीम ली है, आप वहां से टर्न होना चाहते हैं, आप रियलाइज करते हैं नहीं ये मुझे नहीं पसंद, ये मुझे है ही नहीं पसंद अब, राइट? आप उसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इन्वेस्ट तो हुआ होता है पैसा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज श्री ने भी ऐसा किया एजुकेशन करियर में, कि उन्होंने अपनी सारी मेहनत, वेटनरियन डॉक्टर, वो बन भी गए वो डॉक्टर, राइट?
लेकिन बनकर और जॉब भी लगकर उन्हें लगा कि मैं ये नहीं करना चाहता, ना ही मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, और उन्होंने अपनी स्ट्रीम बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर ली। बच्चों का या फिर संबंध भी ऐसे होते हैं, है ना। संबंध भी तो ऐसे होते हैं कि हम कहीं देखने गए हैं, अगर हमें अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन अगर हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकते हैं। कई लोग हमारे पास हैं, जैसे उन्होंने कहीं और से दीक्षा ली है, लेकिन जब वे उनको संगति ऐसी मिल गई तो अब वो बहुत इंजॉय करते हैं स्वामी जी के बारे में पढ़ना, उनकी साधना का पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और वे राम नाम भी बड़े कंफर्टेबली लेते हैं, तो उनके लिए भी एक नया द्वार खुल जाता है। इतना सुंदर आज प्रसाद मिला। एक साधिका जी ने कहा कि उनके पास वे एक साधिका जी अडल्ट बुक क्लब और रामोपासना दोनों कर रही हैं। उनके यंग बच्चे की डेथ हो गई थी, तो वो बहुत डिप्रेशन में रहते थे। उनमें इतना चेंज आया है कि उनकी बहुओं ने पूछा, मतलब वो ऑब्जर्व करती हूँ, एक तो लोकल नहीं रहती, पर उनकी बहुओं ने अपनी सासू माँ के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण रिक्वेस्ट की कि हमें भी ये करना है, जबकि उनमें से एक जो है वो कहीं और से दीक्षित है, पर वे दंग रह गईं कि उनकी सासू माँ में इतनी चेंज आई है और वे भी ये करना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या किया है इन्होंने कि इनका डिप्रेशन और सब, अब वो खिल के बात करती हैं, एक्टिव हैं, और बहुत चीज़। सो अमेजिंग, राइट। और ये चीज़ें हमें इतना इंस्पायर करती हैं हमारा। और तभी हम स्वामी जी जो एडल्ट बुक क्लब है, ये स्वामी जी माँ, ये संतों की शरण में है, इसमें हम संतों के जीवन से और शिक्षाओं से सीखते हैं। ये बिल्कुल साधना संबंधित नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली ये फाउंडेशन मेक करता है उसकी। जैसे कि हमें एक प्रश्न आया, उन्होंने कहा कि हम लोग जाप करते हैं और मैं लगभग 20-25 लोगों को इनवाइट करती हूँ, उनमें से आधे लोग आते हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, आधे भी आ रहे हैं आधे लोग आते हैं। तो क्या मुझे बाकियों को इनवाइट नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? आपकी मर्जी। देखिए, मेरे सोशल मीडिया पर लगभग 100 आई थिंक फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, फ्रेंड्स हैं। उनमें से 25 लोग पोस्ट पसंद करते हैं, 25 में से और भी कम पुस्तकें लेते हैं, और अगर मैं हटाती हूँ फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये सारे काम स्वामी जी महाराज के काम है, राइट। जाप करना, जाप रखवाना, फिर उसके बारे में इनवाइट करना, ये सत्संग होना, ये सब स्वामी जी महाराज के कार्य हैं। तभी ओपन पॉलिसी है, कोई भी आ सकता है, पर अगर आप गड़बड़ गुड़बड़ करते तो अब आप जाइए, वो सब नहीं चाहिए, हमें सत्संग आराम से ही करना होता है, राइट। अगर मैं ये देखने लग जाऊं कि भाई ओ भाई इतने लोग ही पसंद करते हैं, ओ भाई, तो क्या हो गया, हमारा फोकस स्वामी जी महाराज से हटकर कहाँ हो गया, लोगों पर हो गया। तो महाराज की इतनी दया है, बहुत ज्यादा,
इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं जाता। सत्संग होता है, उनकी चर्चा होती है, ये केवल इसी पर ध्यान जाता है। और कौन सुनता है ये तो स्वामी जी तय करते हैं कि किसने सुनना है। स्वामी जी का है ये। सो स्वामी जी ने जिसको भी, चाहे 1, 2, 3, अगर उनको जरूरत है तो वो सुने। ये मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, लोगों का नहीं है, नो। हाँ, गुरु महाराज का है। गुरु महाराज बिठाते हैं, क्या उन्होंने प्रश्न लेना है, कौन सी चर्चा करनी है, कब टॉक में रोकना है, सब उनका है। इसलिए गुरु महाराज ने काम दिया है, हम गुरु महाराज को देखते हुए काम करें, rather than कि दूसरे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। या समय तो हो गया है, और आज बहुत ही सुंदर श्री अमृतवाणी जी का खंड पाठ रहा। बच्चों ने बहुत सुंदर किया, जिन एडल्ट्स ने साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग के लिए, सो बहुत बहुत, और पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही सुंदर रहा, बहुत आनंद आया, बहुत ही सुंदर। परमेश्वर कृपा करें कि महाराज हमें जिस कार्य के लिए सब सेलिब्रेशंस करवाते हैं वो सदा हमारे अंदर बसे, है ना। हम घृणा को प्रेम से जीत सके। या आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।